नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक तकनीक से लैस करेगी सरकार। अग्निशमन सेवा सप्ताह के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा, 700 होमगार्ड की भर्ती शीघ्र होगी शुरू। मुख्यमंत्री ने 13 अग्निशमन वाहनों को दिखाई हरी झंडी। 2 शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की घोषणा। देश में हिमाचल फल राज्य के रूप में बना रहा है अपनी पहचान। बागवानी क्षेत्र से किसानों के जीवन में आ रही समृद्धि। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के बल्देया में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र में अग्निशमन सेवा सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता की। समापन समारोह के दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मियों द्वारा अग्निशमन और बचाव कार्यों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने विभाग की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 13 नए अग्निशमन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अग्निशमन सेवा कर्मियों को उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया और 14 से 20 अप्रैल तक आयोजित अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की और सोलन जिला के नालागढ़ में वर्ष 2009 में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 2 अग्निशमन कर्मियों शहीद जोगिंदर पाल और शहीद घनश्याम के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन, होमगार्ड और पुलिस कर्मियों की बहादुरी और कार्य के प्रति समर्पण भाव की सराहना करते हुए कहा कि आग की भयावता के बीच जान माल की रक्षा करना कर्तव्य के निर्वहन के साथ साथ एक महान सेवा भी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। अग्निशमन सेवा सप्ताह के इस विशेष आयोजन के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। यह अवसर हमारे फायर डिपार्टमेंट की निस्वार्थ सेवा और शौर्य को याद करने और सम्मानित करने का है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आग की लपटों से लड़कर जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सेवा धर्म भी है। प्रदेश में फायर सर्विस को मजबूत देने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, क्योंकि एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ विभिन्न आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। हमारी सरकार द्वारा जिला हमीरपुर के नदौन में एक उप दमकल, जिला शिमला के देहा उपादेश और शिमला में 3 नई दमकल चौकियां और जिला कांगड़ा के इंदौरा में एक दमकल उप केंद्र को क्रियाशील किया गया है। नेरवा दमकल चौकी को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि जो हमारा गृह विभाग है वो आपके पुलिस विभाग को भी और होम गार्ड डिपार्टमेंट को भी आने वाले समय में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। इस दृष्टि में हमारी सरकार कार्य कर रही है। तकरीबन 2.5 वर्ष पहले हमारी सरकार बनी। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी हमारे पास जो चुनौती आई वो चुनौती आर्थिक रूप में आई। हमने उस चुनौती का डटकर सामना किया और मुझे ये बताते हुए खुशी हुई कि हमने नियमों में परिवर्तन करके कानूनों में बदलाव लाकर आज हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। और हमारे सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर चोट कर तकरीबन 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व हमने पिछले 2 वर्षों में अर्जित किया है। इसके अलावा जब पैसा हमारे पास होगा तो टेक्नोलॉजी भी होगी और आपके लिए नए संस्थान भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार होमगार्ड विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास कर रही है और शीघ्र ही 700 नए होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 की आपदा के दौरान अग्निशमन सेवाओं, होमगार्ड और SDRF कर्मियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार कर रही है। राज्य सरकार 100 स्कूलों से शुरुआत करते हुए सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है और इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। आने वाले समय में
हम शिक्षा के क्षेत्र में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी सीबीएसई की एजुकेशन की पढ़ाई को और सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन को गवर्नमेंट स्कूल में शुरू करने की दिशा में हमारी सरकार कार्य करेगी। जो हमारा एचपी बोर्ड है उसके अलावा पूरे प्रदेश में तकरीबन आने वाले समय में 100 स्कूलों को हम सीबीएसई बोर्ड से जोड़ेंगे ताकि शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हो। जब हम आए थे उसमें शिक्षा के गुणात्मक सुधार में हम 21वें स्थान पर थे। आज हमारे प्रयासों से असर की रिपोर्ट के अनुसार हम देश में पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इन प्रयासों के सुखद और सकारात्मक परिणाम भविष्य में सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और परेड की सलामी भी ली। सेब राज्य के रूप में प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश आज देश में फल राज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। प्रदेश सरकार हिमाचल में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। जिला सिरमौर की जलवायु बागवानी के उपयुक्त है। जिला के किसान आम, लीची, स्ट्रॉबेरी, कीवी, अमरूद, मौसमी व नींबू का उत्पादन कर रहे हैं, जिन्हें स्थानीय मंडियों के साथ साथ अन्य राज्यों की मंडियों में भी बेचा जा रहा है। जिला सिरमौर के धौलाकुआं में हिमाचल सरकार के उद्यान विभाग का फल विधायन केंद्र क्रियाशील है, जहां फलों से जूस निकाला जाता है। बागवानों को मंडियों में अच्छे उत्पाद के लिए बेहतर दाम मिलते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा छोटे आकार और दागी फलों के विधायन के लिए फल विधायन केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिला सिरमौर के धौलाकुआं और राजगढ़ में स्थित फल विधायन केंद्रों में विभिन्न जूस, जैम, चटनी, स्क्वैश तथा अचार तैयार किए जाते हैं और आंवले का मुरब्बा और जूस भी तैयार किया जाता है। धौलाकुआं विधायन केंद्र के तहत 6 विक्रय केंद्र है, जिसमें 3 सरकारी क्षेत्र में जबकि 3 निजी क्षेत्र में क्रियाशील है। राजगढ़ विधायन केंद्र के तहत 1 विक्रय केंद्र है। इन सभी 7 विक्रय केंद्रों से सालाना 25 मीट्रिक टन पेय तथा अन्य अचार, चटनी व जैम विक्रय किया जाता है। हमारा प्रोडक्शन है तो लगभग 14 मीट्रिक टन के आसपास फिनिश प्रोडक्ट है और लगभग 11 से 12 मीट्रिक टन सेमी फिनिश्ड है और लगभग ये मिला के हमारा साल का 25 मीट्रिक टन के आसपास ये उत्पादन हो जाता है और जिसमें हम स्थानीय किसानों बागवानों से लगभग 14 से 15 मीट्रिक टन रॉ मटेरियल भी लोगों से क्रय करते हैं और ये सरकारी दर पे हम लोगों से लेते हैं। तो इसके साथ साथ ही इस विधायन केंद्र से हम स्कूलों में जैसे कृषि को व्यावसायिक कोर्स के रूप में सरकार ने शुरू किया है, वहाँ जाकर वे भी हम विधायन केंद्र में हो रही गतिविधियों के बारे में बच्चों को अवगत करवाते हैं जिनके उनमें ज्ञानवर्धन हो सके। और इसके साथ ही जो हमारे विधायन केंद्र में है जो एक कम्युनिटी कैनिंग सर्विस है, उसमें लगभग हम लोगों को जैसे कोई अपने घर में अचार, चटनी या जैम बनवाना चाहते हैं तो वो भी सरकारी रेट में लगभग उसमें 40 रुपये पर केजी के हिसाब से खर्चा आता है। जो हमारे बनाई का खर्चा है वो हम देते हैं, बनवा के देते हैं और रॉ मटेरियल किसान बागवान अपना दे सकते हैं। वो भी यहाँ हमारी जो कम्युनिटी कैनिंग सर्विस है, सामुदायिक डिब्बाबंदी सेवा जिसको बोलते हैं, इसकी भी लोग हमारे यहाँ से सेवाएं ले सकते हैं। और इसके साथ ही हम गांव में जाकर जो जैसे गांव में स्वयं सहायता समूह हैं, युवा बेरोजगार युवा युवतियां हैं और स्थानीय किसान बागवान हैं, उनके यहाँ जाकर हम 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी वहाँ जाकर लगाते हैं जिसमें बढ़ चढ़कर लोग भाग लेते हैं। और इस साल भी हमने लगभग जो स्थानीय किसान बागवानों के लिए 13 प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं और जिसमें लगभग 500 के आसपास किसानों बागवानों महिलाओं ने भाग लिया है। प्रदेश सरकार की योजनाओं से बागवानी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और किसान हितैषी योजनाएं किसानों की तकदीर बदलने में मददगार साबित हो रही है।